ये गाइस, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग गए हैं खाटू श्याम जी। तो लास्ट ब्लॉग में इतना ही दिखाया था कि हम होटल पहुंच चुके हैं। तो मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी। बाकी सब बच्चों को रेडी कर दिया, हस्बैंड जी को रेडी हो गए, सब हो गए हैं तैयार। तो मैंने अपने बाल थोड़े से ठीक किए और चलिए निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए और मिलते हैं आपको आगे, कराते हैं उनका दर्शन। गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पर मैंने राघव से बोला मेरे थोड़े से वीडियोस बना दे, क्योंकि मैं वीडियो ठीक से बना नहीं पाती हूँ। पर ये जो ड्रेस मैंने स्पेशली खाटू श्याम जी मंदिर जाने के लिए सिलवाया था, पर इसका दुपट्टा इतना फिसलन वाला है, बाप रे। और कभी भी गाइज आप प्लान करना राजस्थान जाने का तो गर्मियों में बिल्कुल मत करना। और मुझे तो और थोड़ी स्किन में एलर्जी थी, धूप इतनी तेज लग रही थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुके, वहाँ पे कोई लड्डू का प्रसाद बांट रहा था, हम लोगों ने उसको लिया और खाया, बच्चों ने भी खाया। और धूप हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर था, हमें बिल्कुल भी धूप सहा नहीं जा रहा था। उसके बाद ये है हमारा होटल, जहाँ पे हम लौट के खाना भी खाएंगे, आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और हमने खरीदा 1 केजी प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए। ये भीड़ आपको देखकर पता चल रही होगी कि खाटू श्याम जी के लिए लोगों की आस्था कितनी ज़्यादा है। हम वहाँ पे पहुँचे, हमने की वीआईपी एंट्री, मतलब हम उस साइड से नहीं गए जिसमें देखिए भीड़ है, जिसमें पब्लिक है। हमें क्योंकि इंडियन आर्मी की वजह से हमें वीआईपी एंट्री मिल गई थी, तो हम डायरेक्ट ही दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देख के मुझे साईं बाबा याद आ रहा था। मैंने साईं बाबा जी का जो ब्लॉग बना के डाला है उस पर देखिए सेम ऐसे ही थी, भीड़ थी। और उसके बाद हमने खरीदा यहाँ से माला, क्योंकि बाबा जी के लिए कुछ तो लेके जाना था, प्रसाद पहले ले लिया था। और इनके पास थे बहुत ही सुंदर सुंदर माला, हमने यहाँ से खरीदा। और क्योंकि डायरेक्ट ही एंट्री बोल रहे थे 1 बजे बंद हो जाएगी, और हम लोग 12:30 बजे तो निकले ही थे, बहुत लेट हो गए थे। फटाफट से माला लिया और लिया प्रसाद और पहुँच गए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ की भीड़ और यहाँ के लोगों की आस्था, सबके हाथों में गुलाब का फूल था, देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। मंदिर बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा नहीं बना हुआ है। मूर्ति में भी बहुत छोटा सा मूर्ति है, दोनों साइड में मूर्ति है। और आपको अगर आप अलर्ट नहीं रहना तो फटाफट से आपको धक्का मार के तुरंत ही निकाल देंगे। डेकोरेशन बहुत ही सुंदर था, भगवान जी की प्रति आस्था लोगों की देख के बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन हम क्या है, बहुत अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए। उतनी दूर जाओ और अच्छे से अगर आप दर्शन नहीं कर पाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। वैसे दिखे तो नहीं, बहुत ही जल्दी से हमें सामने से हटा दिया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइज़, क्योंकि हमने भगवान की जो छवि थी वो कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ही जल्दी सेकंड भर में हमें हटा दिया पकड़ के, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, बहुत भीड़ है। उसके बाद हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद ये आगे एक शॉप पड़ती है, जहाँ पे एक क्या बहुत सारी शॉप है, जहाँ पे श्याम भगवान की भी और खाटू श्याम जी की दोनों की मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी। पर थोड़ी कॉस्टली है, क्योंकि आप कहीं तीर्थ स्थान पे जाके अगर शॉपिंग करते हो तो आपके मतलब मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं खरीदती हूँ वहाँ से। पर बहुत ही सुंदर उनके वस्त्र मिल रहे थे कृष्णा जी के। तो जिसके पास भी, जिन्होंने भी कृष्णा जी को रखा है, ठाकुर जी को, उनके वस्त्र बहुत सुंदर सुंदर है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत सारी ज्वेलरीज भी थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कुछ भी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं किया। और अब हम वहाँ से निकल रहे हैं। राघव को वो टोपी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, जो श्याम जी टोपी पहनते हैं।
राघव बोल रहा था हम इसको गुड्डा के लिए ले लेते हैं, अपने शिव के लिए। मैंने बोला ये किसी को नहीं होगा, ये भगवान जी के लिए है। तो ये रहे शीशदानी खाटू श्याम जी, इनकी छवि ऐसी ही है, ही ऐसी मूर्ति भी है जो मंदिर में है, ओरिजिनल मूर्ति। बहुत ही सुंदर शॉप थी। चलिए अब इससे आगे निकलते हैं क्योंकि हमने स्लीपर्स उतारे थे वीआईपी गेट पे और हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीन कैप्चर किए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हैं, वहाँ से आप प्रसाद, मिठाइयाँ या फिर घर ले चलने के लिए सामान भी खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर था। पर गाइस कभी भी राजस्थान थोड़ा गर्म एरिया है, सुंदर एरिया है, साफ सुथरा, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप ठंडियों में प्लान करें, गर्मी में बिल्कुल नहीं। इस वजह से हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया। हम लौट के इस होटल में आ गए जहाँ से हमने प्रसाद खरीदा था। एक आइसक्रीम, ठीक है, और क्या खाओगे? एक मटर पनीर और एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पूरी पार्टी करेंगे। ठीक है। हमने फटाफट से मंगाई मटर पनीर और कोल्ड ड्रिंक, जो भी राघव ने बोला। भाई उनकी भी फरमाइश कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये देखिए हमारा पानी भी आ गया। हमने फटाफट से खाना खाया और हमारा जो जयपुर जाने का प्लान था, हम जयपुर जाके और भी मस्ती करने वाले थे, वो सब कैंसिल हो गया क्योंकि राघव शिवा को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मेरे फेस पे भी एलर्जी सी लग रही थी धूप की। तो हमने सब ट्रिप कैंसिल किया और हम फटाफट से वापस आ रहे हैं। आपको दिखाते हो, हमने बुक किया है एसी वाला बस, जबकि हमारा टिकट जो है वो 3rd को था, यानी 2 दिन बाद का टिकट था हमारा रिटर्न का। मैंने बोला वो सब बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप प्लीज़ घर चलिए। तो हम भी बैठे हैं एसी वाले बस में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिल घबरा रहा था, पर क्या करें, मजबूरी थी, फटाफट से वापस आना था और हम वहाँ से निकले। रघु रोकड़ा जो कि अभी गुस्से में है। रघु इधर देखो, रघु प्लीज, अपना खूबसूरत सा चेहरा लेकर रखेगा ना, हमें पीने देगा। आपको पीने नहीं दे रहा है कोल्ड ड्रिंक क्या? सो गाइस 4-5 घंटे बस का सफ़र करने के बाद सभी लोग सो गए थे। उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब सो रहे थे और हम भी। तो सो के उठने के बाद काफ़ी भूख लगी थी, तो बस वाले ने यहाँ पे रोका। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, शायद इनका फिक्स होता है रेस्टोरेंट। उसके बाद शिवा का हमने दूध भी यहाँ से भर लिया और काफ़ी पीसफुल एरिया था दूर तक। ये देखिए ये सारे पैसेंजर्स इसी बस में थे हमारे, और हमें हमें एक अनोखा सा एक्सपीरियंस मिला। हम ऐसे बस में तो बहुत ही कम सफ़र किए हुए थे, और जहाँ कहीं भी जाओ ना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा लेके आना चाहिए। उसके बाद राघव और शिवा खुद ही खा पी के खाना गुस्सा होकर अंदर चले गए थे आइसक्रीम के लिए। राघव बोल रहा है मुझे पापा ने बोला चलो आइसक्रीम खरीदता हूँ, इसलिए मैं वापस आया। ये है राजस्थान का सिंबल, देखिए यहाँ पे लोग पगड़ी पहनते हैं, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। उसके बाद ले लिया आइसक्रीम, राघव को पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उसने अपना फिल कर लिया। शिव को बताना ही नहीं आता है, तो शिव अपना वाला नहीं बता पा रहे थे। उसके साइड में रेस्टोरेंट के बगल में था ये झूला, जहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते ये लुफ्त उठा रहे थे। और गाइस आगे की वीडियो में थोड़ा सा आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। साइड में भाई पीछे देखो, पीछे हम इधर मज़े कर रहे थे तो उधर भी कुछ फन चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये पीछे कितना अजीब सा बैकग्राउंड है। यहाँ पे ये लोग उतर के आए थे वीडियो शूट करने के लिए, पर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी शौक़ होती है। हमारा वीडियो बन रहा था उसमें वो भी कैप्चर हो गए, तो वो लोग हट गए यहाँ से। चलिए इतना ही है आज के लिए, बाय बाय।